welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the new topic, the balance of payment. First of all, what do you mean by the balance of payment? Balance of payment किसे कहेंगे? यानी it refers to the statement of accounts recording all economic transaction of our country with the rest of the world in an accounting year या financial year. यानी एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, हमारे देश के जो ट्रांजेक्शन हैं इट कैन बी वन साइडेड और इट कैन बी टू साइडेड. ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ आवर कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दीज आर कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट. इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट वी इंक्लूड ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड दीज आर, क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम इसमें? विजिबल टर्म्स, visible items. Second, invisible items. Third, unilateral payment. And fourth is capital transaction. These are the four terms which are included in balance of payment. First of all, what do you mean by the as a visible terms? यानी visible terms क्या होती हैं? Visible terms which are the tangible, which are मेड बाई द मटेरियल्स, जो किसी मटेरियल्स की बनी होते हैं, विच कैन बी सीन बाई द नेक्ड आइज, जिनको हम यानी खुली आंखों से देख सकते हैं, वो क्या होती हैं? एज ए विजिबल टर्म्स होती हैं और जिनको बॉर्डर से क्रॉस करवाया जा सकता है. इनविजिबल आइटम्स क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी सीन बाई द नेक्ड आई, जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो किसी मटेरियल की नहीं बनी होती है, जो इंटेंजिबल होती हैं. दीज आर कॉल्ड द इनविजिबल टर्म्स. जैसे इसमें सारी जो मर्चेंडाइज, विजिबल टर्म्स में मर्चेंडाइज वगैरह इनको इंक्लूड करते हैं, गुड्स को इंक्लूड किया जाता है. ओनली गुड्स आर इंक्लूडेड इन द विजिबल टर्म्स. एंड इन द इनविजिबल टर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, यानी इसमें क्या इंक्लूड करते हैं? जो सर्विसेज होती हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है. किसमें? इनविजिबल टर्म्स में इंक्लूड किया जाता है. जैसे बैंकिंग सर्विसेज हैं, लॉयर सर्विसेज हैं, टीचर सर्विसेज हैं, राइट, एज ए बैंकिंग सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, ये सारी किसमें इंक्लूड की जाती है? इनविजिबल आइटम्स में इंक्लूड की जाती हैं. एयरलाइन सर्विसेज की जो सर्विसेज हैं. इसके बाद है यूनिलैटरल पेमेंट या इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसफर पेमेंट. यूनिलैटरल पेमेंट या ट्रांसफर पेमेंट यानी इट इज ऑल्सो द वन साइडेड पेमेंट. इट मीन्स अगर मान लो ये वन साइडेड पेमेंट होती हैं फॉर विच द सर्विसेज डज नॉट प्रोवाइडेड, जिसके लिए किसी भी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती. टू साइडेड होती है, हमने काम किया उसके बदले में हमें पेमेंट प्रोवाइड हुई, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती और जो पेमेंट प्रोवाइड होती है दीज आर कॉल्ड द यूनिलैटरल पेमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल हम अदर कंट्रीज़ को जो गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशन वगैरह यानी हेल्प इन द नेचुरल क्लैमिटीज़, कोई भी प्राकृतिक विपदा है जैसे साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, फ्लड की सिचुएशन आ जाती है, दूसरे देश हमें जो सहायता देते हैं या हम दूसरे देशों को जो सहायता देते हैं, दीज आर कॉल्ड द यूनिलैटरल पेमेंट या ट्रांसफर पेमेंट. And the capital transaction which create the assets as well as create the liabilities, यानी जो assets और liabilities का creation करती है वो capital transfers में include किए जाते हैं. तो ये सभी प्रकार के जो ट्रांजेक्शन है यानी इसमें इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग को इंक्लूड किया जाता है कैपिटल ट्रांजेक्शन में. तो ऑल दीज आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. यानी जो ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है इट कैन बी वन साइडेड और इट कैन बी टू साइडेड इन एन अकाउंटिंग ईयर. दीज आर कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट. एक इसमें टर्म्स आती है बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में
क्या डिफरेंस होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड. What do you mean by the balance of trade? Balance of trade is the difference between the exports of goods minus imports of goods. यानी इसमें हम केवल विजिबल टर्म्स को इंक्लूड करते हैं, इनविजिबल या अदर को इंक्लूड नहीं किया जाता. यानी जो ट्रेड होता है वो ओनली गुड्स का होता है. तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स, या हम कह सकते हैं एक्स माइनस एम. यानी एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, दीज आर कॉल्ड द बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. यानी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक छोटा सा भाग माना जाता है, क्योंकि इसमें हम केवल इसका छोटा सा पार्ट विजिबल टर्म्स को इंक्लूड करते हैं. यानी इसमें इनविजिबल टर्म्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है. राइट. तो इसमें हम विजिबल टर्म्स को इंक्लूड करते हैं, इसमें विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल पेमेंट को इंक्लूड किया जाता है. इसमें कैपिटल ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता, इसमें कैपिटल ट्रांजैक्शन को इंक्लूड किया जाता है. राइट. तो ये मेन डिफरेंस है किसमें? बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड. अब इसका जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो है कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसके जो कंपोनेंट्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. We have the two components of balance of payment. First is current account and second is capital account. Today we discuss only the topic current account. हम आज केवल करंट अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो व्हाट डू यू मीन बाय द करंट अकाउंट? करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसीप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी विच आर नॉट रिजल्ट ऑफ क्रिएट असेट्स एंड लायबिलिटीज. यानी जो किसी भी प्रकार की असेट्स या लायबिलिटीज का पॉजिस नहीं होती हैं या इससे रिलेटेड नहीं होती हैं, उसमें इनको छोड़कर बाकी सभी रिसिप्ट्स को इंक्लूड किया जाता है. या एक सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि करंट अकाउंट इन विच वी इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम इसमें? विजिबल आइटम्स, दूसरा इनविजिबल आइटम्स और यूनिलैटरल पेमेंट. इनको इंक्लूड किया जाता है, या हम कह सकते हैं इट इज द सम टोटल ऑफ द विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल पेमेंट ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर. यानी एक अकाउंटिंग ईयर में इन सभी का जो सम टोटल होता है वो क्या कहलाता है? दीज आर कॉल्ड द करंट अकाउंट. तो ये देखो बेटा, इन तीनों को इंक्लूड किया जाता है. विजिबल आइटम्स जिसमें हम केवल जो टेंजेबल गुड्स होती हैं उनको इंक्लूड करते हैं. यानी जो टेंजेबल गुड्स होती हैं विच क्रॉसिंग द बॉर्डर, यानी जिनको बॉर्डर से क्रॉस कराया जाता है, विच कैन बी सीन वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर. यानी जिसको हम बॉर्डर से जब क्रॉस करवाते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड द विजिबल टर्म्स. और इनविजिबल टर्म्स विच कैन नॉट बी सीन वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर. यानी जिसको हम बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, वो इनविजिबल टर्म्स होते हैं. इसमें हम फैक्टर और नॉन फैक्टर सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं. जैसे फैक्टर सर्विसेज में जैसे लैंड जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो फैक्टर सर्विसेज में आ जाता है. और नॉन फैक्टर सर्विसेज में बाकी जो एज ए यानी जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज है, इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं
वो नॉन फैक्टर सर्विसेज में इंक्लूड होती है। यूनिलैटरल पेमेंट में जैसे अवर कंट्री यानी इंडिया प्रोवाइड हेल्प टू जापान ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटीज, तो ये किस में इंक्लूड किया जाएगा, हमारे डेबिट टर्म्स में इंक्लूड किया जाएगा। यानी हम विदेशों को देते हैं, इट मीन्स मनी का अगर आउटफ्लो होगा तो वो डेबिट टर्म्स में इंक्लूड किया जाएगा, यानी हमारी नेगेटिव टर्म्स में इंक्लूड किया जाएगा। और अगर मनी का इनफ्लो होगा यानी मनी हमारे देश में आएगी फॉरेन एक्सचेंज, तो इससे यानी इसको क्या कहते हैं, क्रेडिट टर्म्स में इंक्लूड होगा। एक सिंपल वे में आप ध्यान रखना, आउटफ्लो है तो डेबिट साइड इंक्लूड किया जाएगा, इनफ्लो है तो क्रेडिट साइड इंक्लूड किया जाएगा। जैसे एक्सपोर्ट्स रिसिप्ट्स हैं, यानी ये किस में इंक्लूड की जाएंगी, क्रेडिट साइड में इंक्लूड की जाएंगी। और इम्पोर्ट्स पेमेंट है वो डेबिट साइड इंक्लूड की जाएगी, राइट। यानी परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, ये करंट अकाउंट का पार्ट है क्योंकि विजिबल टर्म्स है, और इसके साथ साथ हम इसको किस में इंक्लूड की जाएंगे, क्योंकि अगर मशीनरी विदेशों से परचेज करेंगे तो हमें पेमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो ये डेबिट साइड इंक्लूड की जाएगी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द फर्दर कनेक्शन प्लीज कनेक्ट आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।